दबाव दरअसल बनता है क्या? सत्ताधारी रूलिंग डिस्पेंसेशन पर विपक्ष की तरफ से ऐसे दबाव बनते हैं क्या? और ये जो तेजस्वी कह रहे हैं भाई 20 साल में जो पेंशन नहीं बढ़ी वो चुनाव से 4 महीने पहले 2.25 गुना बढ़ा दी, 400 से सीधे 1100 रुपए। पैसे का दबाव काम करता है। सबसे पहले मैं लगातार आरोपों की लंबी फहरिस्त सुन रहा था और बिहार की गरीबी पर तरस खाने से लेकर के तमाम बातें हो गई। देखिए, बिहार का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी का ग्रोथ रेट 14% से ज़्यादा है। जो विरासत में खाली खजाना और बदहाल बिहार मिला था उसको पटरी पर लाना, निसंदेह समृद्ध राज्य को आगे ले जाना और पूरी तरह से बदहाली में के गर्त में डूबा हुआ राज्य उसको उभार करके एक सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचाना, ये दोनों अलग अलग किस्म के लक्ष्य हैं। और बिहार को नीतीश कुमार जी समझते थे और उसके हिसाब से जो उनका रोड मैप है, आप ये 1100 मत देखिए, इस 1100 के साथ जो सशक्तिकरण की दिशा में आपने कई बातें खुद भी कही है, जो साइकिल को लेकर के कहा, पोशाक को कहा, हम पोशाक को उसमें भी जोड़ते हैं, ये छोटे प्रतीकात्मक जो कार्य थे। और वहां से अगर हम देखते हैं तो महिलाओं के आरक्षण को लेकर बिहार की पंचायती व्यवस्था में आज 62% स्थानीय निकायों और पंचायती व्यवस्था में बिहार में महिला प्रतिनिधित्व तो है। ये संभव कैसे हुआ? इसलिए कि बिहार ने उनको आरक्षण दिया, 50% का आरक्षण दिया और सामान्य सीटों पर भी वो जीत करके आई। अब वो 62.5% हैं। देश में पुलिस बल में महिलाएं, बिहार में जो पुरुष और महिला का अनुपात है वो सर्वश्रेष्ठ है। 23% महिलाएं बिहार की पुलिस में हैं। और नौकरियों के आरक्षण से लेकर जीविका, 1,65,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ी हैं। हाँ। और आज एक फिर और ऐलान हुआ है कि जीविका दीदियों को 3 लाख रुपए तक का जो कर्ज होगा वो 7% पर मिलेगा। लेकिन राजीव जी, ये सारी आपकी योजनाएं और जो आप दावा करते हैं, जो आप क्लेम करते हैं बिहार को लेकर, ये सारी अपनी जगह है। लेकिन ये दबाव, मैंने दबाव का सवाल इसलिए पूछा कि भाई 20 साल तक 400 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए ही थी, 20 साल में उसको नहीं बढ़ाया गया। इधर जैसे ही योजनाओं का ऐलान हुआ कैश ट्रांसफर का, ठीक वैसे ही 2.25 गुना बढ़ा दी गई चुनावी समय पर। तो पॉलिटिक्स में ये बड़ा एसेंस होता है ना, टाइमिंग का है। नहीं, टाइमिंग को लेकर के आपका विशेषाधिकार है, आप इसका विश्लेषण जैसे करना चाहें कर सकती हैं। लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि ये चुनावी दृष्टि से केवल किया गया काम नहीं। आपका लगातार इको हो रहा है, इसको जरा कृपया ठीक कराएंगे। ये राजीव जी की आवाज जरा दुरुस्त कराइए। और देखिए, ये अभी मैं नौकरियों को लेकर के, मेरा हो सकता है ये आपको विषयांतर दिखे, लेकिन नौकरियों को लेकर ये जो झूठ और प्रपंच का खेल है, नौकरियां देने का जो मॉडल है बिहार में, वो IRCTC जमीन दो नौकरी लो, ये मुकदमा लड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या नौकरी देंगे? कोई विजन कैसे हो सकता है जिस व्यक्ति ने यूनिवर्सिटी नहीं देखा हो और उनके पास विजन है, और जो इंजीनियर है उसके पास विजन नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए, ऐसे दोहरे मानदंड बिहार की जनता समझती है। आज की तारीख में आप भी शायद नहीं, मैंने क्या कहा, नौकरियां नीतीश कुमार जी ने दी। मुझे 30 सेकंड दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने तसल्ली से उनको सुना है, बस 30 सेकंड दे दीजिए। कहिए। नौकरियां नीतीश कुमार जी के इच्छा शक्ति की वजह से संभव हुआ। और केवल नौकरियों को मत देखिए, 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार और 94 लाख परिवारों को जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको उनके हर सदस्य को, एक सदस्य को 2 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग उनको लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है बिहार को। सर, लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि जो जिस प्लैंक पर विपक्ष उतरा है, सर क्या ये दावा आप कर देंगे चुनाव से 4 महीना पहले, 5 महीना पहले, कि जिस प्लैंक पर विपक्ष आ गया कैश बेनिफिट ट्रांसफर के, 2500 वो देंगे, 2500 वो देंगे, आपकी सरकार ऐसा कोई वादा नहीं करेगी? इतनी कॉन्फिडेंट है नीतीश सरकार? देखिए, ये आना पड़ेगा इस प्लैंक पर। देखिए, इतने सारे इस देश में जब आप चुनाव के मौसम में
जो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं और जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, अगर उनके चुनावी वायदों को देखिए, जनता अगर सब पर यकीन करने लगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज तो चांद पर पहुंचा देंगे। लेकिन वो जानते हैं कि कौन उनकी परेशानियों को हल करने के लिए जनादेश पाने के योग्य है। नहीं, मैं सर किसकी संभावनाएं ज्यादा है? आपने अपने ताजा विश्लेषण में कहा, आपने क्या कहा? महाराष्ट्र में लोगों को ये पता था कि इन्होंने देना शुरू कर दिया है, मध्य प्रदेश में वो चल रहा था, और झारखंड में भी उस समय की जो सरकार थी उसने कैश ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। दिल्ली में आप पार्टी नहीं दे पाई, लोगों को ये लगता था आप पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, दोनों चीजें थी। तो सर इसका मतलब आप भी मान रहे हैं ना कि महिलाओं को पैसा देना भारतीय जनता पार्टी पर यकीन है। और क्या राजीव जी, आप तो वरिष्ठ नेताओं में शुमार होते हैं जेडीयू के, भाई आप बता दें अपना पॉलिसी जो नीति निर्धारण है उसमें आएंगे, इस प्लैंक पर आना पड़ेगा क्या? महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, दिल्ली की तरह, या फिर आप अपनी जो विकास की योजनाएं हैं उन्हीं के भरोसे चुनाव लड़ेंगे या पैसा देंगे कैश? बिहार के विकास, देखिए बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण का जो मॉडल है, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, वो पूरे देश में अनोखा है। जहां संसाधनों की कठिनाइयों को झेलते हुए बिहार ने महिलाओं के लिए जो कुछ भी किया है, उनके शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के उनकी आजीविका से लेकर, तो ऐसा दावा सर मैं रोक रही हूं आपको, परिवार में प्रभावी तौर पर उनके खिलाफ उत्पीड़न के मामलों को लेकर, कि यानी आज की तारीख में जेडीयू भी नहीं कह सकती, जो 20 साल से सरकार चला रही है, सुशासन का दावा है कि वो कैश बेनिफिट ट्रांसफर नहीं देंगे, महिलाओं को कैश पैसा नहीं देंगे। शीतल जी, प्रियंका